हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 एंड 8। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, 5, 10। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था 3 एंड 9। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे 4 एंड 8 का। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या 4, 8 के लिए। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में 2, 5, 10 हमने क्यों लिया था, क्योंकि तीनों के लिए हमको सेम ही कंसेप्ट था, नो चेंज। ऐसे ही 3, 9 का भी सेम कंसेप्ट था। आज हम लोग जो देखेंगे 4 एंड 8, इसका भी एकदम सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें देखना क्या है, पहले देखो हम डेफिनेशन देखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4। मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को अगर आपको बोलना है कि वो डिविजिबल है 4 से, तो हम क्या देखेंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 316। तो 316 में देखो 16 है लास्ट 2 डिजिट, तो ये जो 16 है हमारा 4 से डिविजिबल है ना। मतलब ये नंबर हमारा 316 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल है। डिजिट का नंबर लो, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। जैसे हमने अगर आपको बोलेंगे चलो बताओ ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने इतना नंबर देख के डरना नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 4 से डिविजिबल है, तो ही हमारा ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा। तो 80 हमारा जो है 4 से डिविजिबल है। 4 2 ज़ा 8, ये हमने क्या देखा, 80 हमारा 4 से डिविजिबल है। मतलब ये नंबर हमारा जो इतना नंबर था बड़ा, वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी 4 के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चल के हमको ये याद कैसे रहेगा किस में 2 डिजिट है किस में 3, तो आपको इसका ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे। देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट 3 डिजिट्स हमारा अगर 8 से डिविजिबल है, तो हमारा वो नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज नॉट। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में हमारे देखो क्या लिखा हुआ है, 5016। तो 50 अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 एज इट इज़, 8 2 ज़ा 16। तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो हमारा गिवन नंबर था वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मिस हो जाएगा कि याद ही नहीं है किस में 3 डिजिट्स देखना है किस में 2 डिजिट, तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे। तो उससे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि किसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 4 से डिविजिबल, 8 के लिए 3। अभी पढ़ते टाइम तो हमको बहुत ही इजीली समझ में आता है बेटा, लेकिन आगे चल के हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि शायद हम भूल जाएं। तो उसके लिए हम लोग कैसे पता चलेगा कि लास्ट 2 डिजिट 8 में देखना है या 4 में। तो देखो, अगर हमने आपको बोले कि 4 को लिखिए 2 के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, 2 2 ज़ा 4, राइट। अच्छा, इसको अगर हमने पावर को कंबाइन कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2, राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर हमने आपको 8 के लिए बोला, 8 को 2 के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, इसी को अगर हमने पावर्स कंबाइन कर दिए, जैसे बेस इज सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 2 3, तो 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने बताया क्यों। तो अब देखो यहाँ पे हमने 4 के लिए क्या देखा था, डिविजिबिलिटी रूल का, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। तो देखो 4 को जब हमने पावर के फॉर्म में लिखा तो ऊपर पावर क्या आया, 2। मतलब अगर किसी भी, अगर हमको देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखो यहाँ पे पावर क्या है हमारा 2, तो मतलब समझ जाना कि लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करना है 4 के लिए। ठीक है। अच्छा, 8 के लिए अगर देखना है, तो देखो हमने जब 8 को पावर के फॉर्म में लिखा तो हमारा 8 2 के पावर के फॉर्म में कैसा आया, 2 3। तो 8 के लिए देखो हमने डिविजिबिलिटी चेक किया था, तो लास्ट के 3 डिजिट देखा था ना,
कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो हमारा वो पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना, अगर आपको 8 और 4 का याद नहीं आ रहा डिविजिबिलिटी, तो आप उसको 2 के पावर में ला लेना। तो 4 का पावर 2, 4 को हम 2 का पावर 2 ली देंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट्स, और 8 को 2 का पावर 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट। तो इससे आपको इजीली मालूम हो जाएगा डिविजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो आज हमने समरी क्या किया, चलो देखेंगे समरी। तो समरी हमने किस किस चीज़ का देखा बेटा डिविजिबिलिटी आज, 4 एंड 8 का। तो 4 के लिए हमने क्या देखा था, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, और 8 के लिए हमने क्या देखा, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। तो हमारा यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स के कितने कुछ नंबर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 देख लेंगे एंड 12 देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 एंड 11 का। ये भी डिफरेंट है, ये दोनों को एक लेक्चर में कर लेंगे, ये दोनों को एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अभी 3 लेक्चर्स में हमारे जितने भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी कंप्लीट हुए रहे, 2 3, अभी आज 4 भी हो गया, 5 6 नहीं हुआ है, 7 भी नहीं, 8 9 10, ठीक है। तो इतने नंबर्स का आपको अब किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर नंबर्स, अब इतने नंबर जितने हो गए ना, इसके आपको डिविजिबिलिटी इजीली आपको समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में आपकी कौन सी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल लगेगी वहाँ पर। तो आपको अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे।